शिव हर हर शिव 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 शिव हर। यही पल अपना है, अगली सांस अपने हाथ में नहीं। इस पल का विवेक ही शेष जीवन को निर्धारित करेगा। विवेक के साथ जीना सीखो। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। मूल्यों के पतन से जीवन का दिशा व धर्म से चित हो जाना स्वाभाविक है। जीवन में स्थितियां तब विकट समस्याएं बन जाती हैं जब हम सनातन धर्म द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का तिरस्कार करके भविष्य पर टालते रहते हैं। ऊपर ऊपर से स्वीकार करके हम भीतर सुलगते रहते हैं। या पूरी तरह स्वीकार कर लो या पूरी तरह से विरोध करो। यदि और किंतु परंतु जीवन को तोड़कर रख देते हैं। इसका चित्रण महाभारत में आता है। अर्जुन की यही स्थिति थी। वो युद्ध चाहता भी था और झिझक भी रहा था। ऊपर से स्वीकृति, लेकिन भीतर कहीं संकोच था कि मैं अपने ही प्रियजनों के सामने युद्ध में कैसे खड़ा रहूंगा। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन धर्म रथ पर आरूढ़ था, लेकिन भीष्म द्वारा पहले शंखनाद करने पर उसका मन विद्रोह कर गया और एकदम से कह उठा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। क्योंकि मूल्यों और धर्म के अनुसार भीष्म का शंखनाद करना अनुचित था, जबकि चुनौती पांडवों की ओर से थी। अम्मा अपने नन्हे नन्हे बच्चों को स्वधर्म में प्रवृत्त होने और उसकी ओर जागृति पर बल दे रही हैं, क्योंकि यह समय की मांग है और जीवन के प्रथम 10 वर्षों में यह शिक्षा जितनी प्रभावकारी होती है उतनी उससे आगे चलकर नहीं। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലും ഇപ്പൊ എന്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. അടിക്കാത്ത ലോട്ടറി കുടിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന പോലാണ്. സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദുഃഖിച്ച് കളയണ്ടല്ല. पुराने जमाने में हर घर में एक काव और एक तालाब होता। औषधीय वृक्ष थे, तन मन दोनों के लिए गुणकारी। कीड़े मकोड़े भी रहते थे, दीमक बाम्बी बनाती, सांप भी उनमें बिल बना लेते। उनके विष को जरा घटाने के लिए हल्दी मिश्रित दूध सांपों को अर्पण करने को लोग सपेरों को बुलाते ताकि बीन बजाकर उन्हें बाहर निकालें। बीन की आवाज पर सांप दूध में नहाने आते हैं, ऐसा सुना है। हल्दी विष की शक्ति को घटाती है, इसलिए लोग अर्पण करते थे। भय भक्ति के चलते संभवतः ऐसा किया करते थे, या किसी को सांप न काटे इसलिए। परंतु प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ने आराधना का रूप ले लिया, तो पुराने जमाने में मनुष्य ऐसे उपासना करता था।
सुबह सवेरे उठकर स्त्रियां आटे से रंगोली बनाती, जो चींटियों का आहार हो जाता। सोचते थे चींटी तक की। कौओं को खिलाते, कुत्तों को खाना अलग से रखकर कौओं को डाला करते थे। आज खाना वेस्ट में डालते हैं, पर कौओं को एक ग्रास नहीं डालते। अधिकतर लोग अब वन नष्ट हो गए हैं, घरों में काव भी नहीं रहे, निवास स्थान रहा नहीं, इसीलिए जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। उनके रहने को जगह नहीं रही। न अब बाम्बी रही न वन कट गए तो वो सब और जाने लगे। हमारा पाँव उस पर आ जाए तो वो डसेगा ही, पाँव पड़े या हानि पहुँचे, तभी वो हमें डसते हैं। सावधान रहें। हम सावधान रहेंगे तो न वे डसेंगे न हमें उन्हें मारना पड़ेगा। इनकी अपनी भाषा है, हम उन्हें दुख देंगे तो फिर वो बुरी तरंगे बनकर हम तक लौटेगा ही। तुमने काल सर्प दोष के बारे में सुना ही होगा। यदि तुम इसे मारोगे तो इसके बंधु बांधव या बच्चे तो रोएंगे। वो दुख की तरंगे हमारे ऑरा पर प्रभाव डालेंगी। ऑरा धुंधला सा पड़ जाएगा, जैसे दर्पण पर धूल। प्रकाश की कहीं कोई गति नहीं होती, प्रयत्न के अनुरूप सफलता नहीं मिलती और कृपा नहीं पहुंचती, क्योंकि पूर्व कर्म से रोकते हैं। अम्मा तुम्हें डरा नहीं रही, जो बीत गया सो बीत गया। जिस लॉटरी का टिकट नहीं लिया उसका दुख कैसा। अनमोल समय को दुख में नहीं गंवाना। जो सोना बना सकता है वो पत्ते नहीं खेलता रहेगा। इस मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ें। श्रद्धा सनातन धर्म का हृदय है। श्रद्धा भक्ति विश्वास, श्रद्धा जनित भक्ति विश्वास अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा पर तभी बल दिया। एक बार एक बेटे ने चटाई बिछाई तो सांप ने काट लिया। चटाई बिछाने से पहले झाड़ लेना चाहिए। भीम ऐसा था। दुर्योधन बचपन में उसे खूब सताता था, इस कारण वो हमेशा बहुत सावधान रहता था। चलता तो पैरों से मिट्टी को उखाड़कर, तैरता तो तल पर पैरों से वार करता। हम भी भीम की तरह ही हर कदम सावधान रहते हुए आगे बढ़ें। किसी के पांव में कांटा चुभे तो आगे और कांटे हो सकते हैं। उसी सावधानी के चलते हम आगे सांप को देखकर उसके दंश से बच गए। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखो। सावधानी सचेत बनाती है। अम्मा की जीवन यात्रा कुछ सर्पीलाकार सी रही है। सर्पीलाकार राहों के चलते सदा सावधानी बरती। हाईवे से जाने का मौका ही नहीं मिला। अम्मा का सौभाग्य। तभी तो जागरूक रह पाई। अनेकों समस्याएं, अनेकों प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी। लोगों के दुख दर्द को अम्मा प्रत्यक्ष देख पाई। हाईवे पर तो मानो वाहन हवा में उड़ते हैं। आरामदायक यात्रा में नींद भी आ सकती है। भयंकर दुर्घटना हो सकती है आंख लग जाने के कारण। यही पल अपना है, अगली सांस अपने हाथ में नहीं। इस पल का विवेक ही शेष जीवन को निर्धारित करेगा। विवेक के साथ जीना सीखो। सांप कभी अपना घर नहीं बनाते, संग्रह नहीं करते। जो मिले खा लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सांपों का विष भी उपयोगी होता है। हृदय रोग के लिए ब्लड थिनर्स व अन्य कई औषधियों के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता है। सांप के विष का। इस नाग पंचमी के दिन सांपों की रक्षा व अनावश्यक ही उन्हें न मारने का दृढ़ संकल्प हम सब लें। सांपों की जाति विलुप्त ना हो। ईश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह करे। हमारा हृदय कारुणिक बने। शिव शिव हर हर
शिव हर हर शिव शिव हर अहमदाबाद को ब्रिटिश राज से दिलाने हेतु छेड़े गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ स्थल माना जाता है। और अब अम्मा एक दूसरी तरह की मुक्ति दिलाने आई हैं, किसी देश के दासत्व से नहीं बल्कि उससे भी घातक बेड़ियों से मुक्त कराने। वो बेड़ियां हैं अपने ही मन और इसकी वासनाओं की, जो हमें जगत से बांधकर अपनी पहुंच से परे बड़े आनंद की विस्मृति करा देता है। अम्मा के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर जुटने वाली भारी भीड़ को स्टेडियम जैसे बड़े स्थान ही समा सकते हैं। अम्मा पहुंची तो दूर दूर से कई कई घंटों की यात्रा करके आए हजारों हजारों लोगों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मालाएं हाथों में लिए कई गणमान्य व्यक्ति स्टेज पर अम्मा का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। उनमें उल्लेखनीय थे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी, शिवानंद आश्रम के स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज और चिन्मय मिशन के स्वामी अभयानंद जी। मुख्यमंत्री जी ने अपने संभाषण में कहा कि अम्मा की उपस्थिति गुजरात में कई प्रकार से देखने में आती है, कभी भूकंप राहत कार्य के रूप में, तो कभी ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या स्कूलों आदि को वित्तीय सहायता के रूप में। अम्मा इस प्रकार के कार्य देश भर में कर रही हैं। हमें कभी महात्मा या भगवान की परिभाषा देनी हो तो हम कहेंगे कि वो जो शुद्ध प्रेम और करुणा बांटे वो भगवान। अम्मा ने अपने दर्शनों द्वारा अनगिनत लोगों को यह अनुभव दिया है। इससे लोगों में भारी परिवर्तन आया है, इसलिए हजारों लोग यहां भी अम्मा से मिलने आते हैं। अहमदाबाद सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न है और अमृता विद्यालय अहमदाबाद के बच्चे रात भर पारंपरिक नृत्य करके उत्सव का सा वातावरण बनाकर बहुत प्रसन्न थे। मेरी भेंट अम्मा से तब हुई जब अम्मा हमारे भूकंप से अस्त व्यस्त गांव में आई थी, तो फिर इसे पुनरुद्धार के लिए गोद भी लिया। तब से मेरा तो जीवन ही बदल गया। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, अम्मा का विचार मुझे समत्व सहित सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अम्मा की कृपा ने मेरे जीवन में रंग भर दिया है। पहली ही बार अम्मा से मिलकर अम्मा में मैंने जो 3 विशेषताएं देखी वे हैं निस्वार्थ भाव, शुद्ध प्रेम और करुणा। अम्मा के सब कार्य लोकोपकारी हैं। अन्य सन्यासियों की तुलना में अम्मा कठोर शारीरिक श्रम कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत दर्शन देना विश्व भर में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, ये बेजोड़ है। अम्मा ने नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राश और विद्या आरंभ किया। अम्मा के बच्चों ने रात भर कई घंटे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा की है, परंतु उन्होंने पाया कि अम्मा का प्रत्येक स्नेहपाश ताजगी और निजता से भरा था। अम्मा अपने दर्शन के लिए हर व्यक्ति पर प्रेम व करुणा बरसा रही थी। प्रभात समय हो गया था, पर अम्मा अब भी दर्शन देते थकी नहीं थी और फिर उन्होंने भक्तों के साथ
भजन गाए, जो आनंद में डूबकर पारंपरिक नृत्य करने लगे। माधुरी कन माधुरी तरी बासलडी, माधुरी माधुरी कन माधुरी लीला तरी ब्रजवासी, माधुरी लीला तरी माधुरी, माधुरी लीला तरी माधुरी। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, भवाली आणि मंडली मातोन मचावे शोर। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, भवाली आणि मंडली मातोन मचावे शोर। राधा दशामिनी मंगल कुमारिणी यशोदा लालिनी जय, देवी राधा नागिनी गिरिधर गोपालिनी रणछोड़ रायिनी जय।